जय हिंद दोस्तों। आज हम सीटेट की बात करेंगे। सीटेट में जो 60 सवाल पूछा जाता है, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स का, उसी की चर्चा करेंगे। अगर नेक्स्ट महीने में आप भी सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा। मैंने कहा कि अगर आप 5 से 10 साल के सवालों को अगर आप एनालिसिस करके जाते हो तब भी आप सीटेट की परीक्षा पास कर सकते हो। हमने 1 महीने का बैच भी सीटेट के लिए लॉन्च किया है। इसमें भी आपको रिजल्ट की लिखित गारंटी मिलेगी, वो भी मिनिमम फी में। हमने फी भी आधे से आधे कर दिया है, तो 1 मंथ में भी आप सीटेट की परीक्षा पास कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। जैसे कि शुरू का ही क्वेश्चन, ये दिसंबर 19 का क्वेश्चन हमने लिया है। जो एसएसटी के पार्ट का क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है, समझिएगा कि हमें समझना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में कौन भ्रंशोत्स पर्वत है? देखो, पर्वतों के बहुत प्रकार है दोस्तों। भ्रंशोत्स पर्वत यानी भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं? दोस्तों, भ्रंश पर्वत को ही खंड पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः भ्रंशों द्वारा होता है। इनका निर्माण जो है मुख्यतः भ्रंश भ्रंश पर्वत क्या होता है कि मान लिया कि यहाँ से कोई हवाओं के द्वारा बहुत सारे मिट्टी ला ला करके यहाँ निर्माण कर दे रही है। तो ये जो भ्रंश है, जो गिरता है मिट्टी यहाँ जमता है, इसी के द्वारा जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ही भ्रंश पर्वत कहते हैं। यद्यपि वर्ल्ड में ब्लॉक पर्वत भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये एरिया को ब्लॉक कर देता है। वर्ल्ड में बहुत कम भ्रंशोस्त पर्वत पाए जाते हैं। जैसे यूरोप में हॉज पर्वत, भ्रंश पर्वत के यूरोप में जो है, यूरोप में हॉर्ज पर्वत है। ये याद कर लेना, यूरोप में हॉर्ज पर्वत हमने पढ़ाया भी है। यूरोप में हॉर्ज पर्वत है, या ब्लैक बास जेस पर्वत। ये जो बासजेस पर्वत है दोस्तों, ये भी भ्रंश पर्वत के उदाहरण है। जबकि हिमालय पर्वत भ्रंश पर्वत के उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये नया पहाड़ है, नया पर्वत है। अपलेशियन भी नहीं है, यूराल पर्वत भी नहीं है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, इसलिए ये भी इसमें पर्वत में नहीं आएगा। तो आएगा कौन? बासजेस पर्वत। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि भ्रंश पर्वत क्या होता है, या फिर ब्लॉक पर्वत क्या होता है, या भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वतों के जो प्रकार है एनसीईआरटी में भी दिया गया है, वहां से हमें पढ़ के जाना है। अगर 1 महीने की क्लास से भी ज्वाइन करते हो तब भी ये सब चीज मैं आपको आसानी से बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही है। देखो, जब हम पृथ्वी से चंद्रमा को दोस्तों देखते हैं तो उसका केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, पूरा भाग नहीं। क्योंकि जिस भाग पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। मान लिया कि देखो, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ठीक है। तो अब देखो कि चंद्रमा का ये भाग ही पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई पड़ता है, ये भाग दिखाई नहीं पड़ता, इस साइड वाला दिखाई नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। एक चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और लगभग इतने दिनों में वह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। बिल्कुल सही है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का लगभग एक चक्कर जो है 27 डे में पूरा करता है, और इतने ही दिन में जो है वो अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो ये सामान्य जानकारी है, कॉमन सेंस की जानकारी है। ये सब क्वेश्चन आप गलत न करके नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखो, यहाँ है सेल कार्यान्वित सेल के बारे में पहचान कीजिए। एबीसी में कौन सा कथन सही है उसे बताइए। अब दोस्तों, सबसे पहले जो है, 3 प्रकार के चट्टान होता है। एक होता है अग्नेय चट्टान। अग्नेय चट्टान दोस्तों, और ये अग्नेय चट्टान जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है, मैग्मा है, वही मैग्मा जब धीरे धीरे गर्म होकर पृथ्वी के सतह पर आना चाहता है, तो उसी दौरान वो ठंडा होकर जम जाता है। तो उसे ही अग्नेय चट्टान कहते हैं।
क्लियर है। एक होता है अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान होता है कि जब धीरे धीरे कंकर पत्थर अवसाद जब एक जगह एकत्रित हो जाता है, उससे जो निर्मित होता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। तीसरे का नाम है जो पूछा है कार्वान्वित चट्टान, मतलब यह एक ऐसा चट्टान होता है जब अग्नेय और अवसादी दोनों रूपांतरित हो जाता है तो उसे ही कार्यांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब अग्नेय चट्टान लगातार खिस खिस के चिकना हो जाता है और रूपांतरित हो जाता है, उसे ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्लियर, समझ गए। तो यहां पर सवाल पूछा है कि रूपांतरित चट्टानों के विषय में क्या सही है। पहला है अग्नेय और अवसादी चट्टान उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कार्यान्वित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही है, अभी हमने कहा अग्नेय और अवसादी चट्टान ही ताप और दाब के प्रभाव से वो रूपांतरित चट्टान, इसी को कार्यान्वित चट्टान भी कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है। कहता है कार्यान्वित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। बिल्कुल सही है, ये जो जब ताप और दाब में मिलता है तो मैग्मा बनाता है, मैग्मा अलग हो जाता है। तीसरा है संगमरमर एक कार्यान्वित चट्टान है। बिल्कुल सही है, शैल है, पत्थर है। संगमरमर जो है वो कार्यान्वित चट्टान का उदाहरण है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा कि वो जो है नहीं, तीनों सही नहीं होगा दोस्तों, यहां पर जो है बी गलत हो जाएगा, ये डी आंसर होगा। ए सी सही है और बी गलत है, क्योंकि कार्यान्वित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते नहीं, ये अग्नीय चट्टान बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अग्नीय चट्टान बनाते हैं। अग्नीय चट्टान जब दाब में होता है तो वो मैग्मा का निर्माण कर देते हैं, और जो कार्यान्वित चट्टान होते हैं वो धीरे धीरे रूपांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत पे आने पर जल जाते हैं? बहुत सारे उल्का पिंड है, कभी कभी पूर्ण रूप से वह उल्का पिंड नहीं जल पाते हैं तो वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कहता है कि किस परत पर आने के बाद उल्का पिंड जो है एक तरह से जल जाते हैं। किस पिंड पर आने के बाद उल्का पिंड जल जाते हैं? तो दोस्तों जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल तक प्रवेश करते करते जो है उल्का पिंड जो है जल जाते हैं। कि जैसे कि अब मान लिया कि जहाँ आप देखते हो क्षोभ, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। तो यहाँ से प्रवेश करते करते जब मध्य मंडल में आता है तो उल्का पिंड का जो दबाव ज्यादा हो जाता है और गर्मी भी ज्यादा उसमें आ जाती है, जिसके कारण कि मध्य मंडल में आते आते वो जल जाता है। इसको याद रखिएगा। एक सवाल को और लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये सबको अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल है। इन सवाल को आप गलत नहीं बना सकते हैं, अगर इस सवाल को आप गलत बनाते हैं फिर आपका स्कोर कम हो जाएगा। कहता है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आगमन से, घरों की आसपास की बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम आहारता से, ऐसे स्थान जहां बेशक से लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास कहते ही है लोगों के आवागमन से, जैसे ऋतु प्रवास करते हैं कि अच्छी ऋतु जब होती है, जैसे मान लिया दिल्ली में गर्मी पड़ रहा है तो लोग ऋतुओं में प्रवास कर जाता है, शिमला मसूरी में। या फिर पशु पक्षी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे पक्षी जो है ठंड के मौसम में दूर दूर से उड़ते हुए जो है राजस्थान तरफ आ जाती है, तो ये लोगों के आवागमन को डिनोट करता है ऋतु प्रवास। तो इस तरह से आसान भाषा में आप एसएसटी के भी सवाल को बना सकते हो, सवाल में कोई दम नहीं होता है, बशर्ते कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग रखें, सामान्य जानकारी रखें, तो हर तरह के सवाल को हम बना सकते हैं। इसीलिए हमने 1 महीने का क्लास रखा है, और इस 1 महीने में अगर आपने अच्छे से समय दे दिया तो आप सी टेट में 100 110 तक तो आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
और अब हम क्लास में जुड़कर सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।